अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जिन लोगों ने टूरिंग स्टार्ट करनी है और वो चाह रहे हैं कि उन्हें बताऊं कि सामान कैसे बांधते हैं। आप में से वो लोग जो टूरिंग करते रहते हैं उन लोगों को इस चीज़ का काफ़ी आइडिया होगा, तो वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। लोगों हमने इस वीडियो में इस बाइक को इस सिनेरियो में लिया क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप टूरिंग करना चाह रहे हैं शुरू और आपके पास बाइक जो वो स्टॉक है तो वो बाइक प्रीटी मच इस हालत में होगी। सिर्फ ये फ़र्क होगा कि उस बाइक का ये वाला जो स्टैंड है ये पूरा होगा, ठीक है। इस पर ये पूरा नहीं है क्योंकि हमें पूरा चाहिए नहीं था, हमें सिर्फ ये ग्रिप करने के लिए चाहिए था। तो या इसका पूरा स्टैंड लगा होगा। उसके अलावा इस बाइक पर कोई ऐसी मॉडिफिकेशन नहीं है जो कि हमने इस बाइक के ऊपर की भी है। मैं उस बाइक पर सामान बांधना बाद में बताऊंगा, मे भी अगली वीडियो में। इस वीडियो में हम इस बाइक पर ये सारा सामान बांधेंगे और मैं आपको अपने कंसर्न्स बताऊंगा कि इस वीडियो पर सामान बांधने के मसाइल क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, जो कि इन 3 टॉप बॉक्सेस के साथ नहीं होते। सही, तो उसको हम बाद में कवर करेंगे, लेकिन अभी तक के लिए हम इस पे काम स्टार्ट करते हैं। मैं ये वॉक थ्रू टाइप चीज़ है, मैं आपको साथ साथ बताऊंगा कि मैं अब क्या कर रहा हूँ और मैं क्यों कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, और अगर मैं ऐसे नहीं करूँगा तो क्या होगा, मैं कैसे करूँगा तो क्या नहीं। मौसम बड़ा मज़े का हुआ भाई लोग, क्या बताऊँ, लेकिन फसलों के लिए बहुत ख़तरनाक है। बारिश हो चुकी है अच्छी खासी, लेकिन आई विश के गंदम जो है ना वो बच गई। कुछ लोगों ने काट ली थी, कुछ लोगों ने काटनी थी, बैड सिचुएशन। चलो स्टार्ट करते हैं आज की कार्रवाई। ओके, स्ट्रैप लग गया है, पता नहीं क्या बनता है। अच्छा, बाइक पर सामान बांधने के लिए सबसे पहले आपको कुछ डायनामिक्स हैं वो समझने चाहिए। सबसे नीचे आपने वो चीज़ रखनी है जिसका सबसे ज़्यादा वज़न है, ठीक है। मेरे सिनेरियो में मेरा जो ये बैग होता है इसका वज़न सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद मेरा ये कैंप आता है और फिर ये वाली चीज़ें आती हैं जिनको मैं इस सारे सामान के ऊपर बांध लेता हूँ, ओके। और अगर आप क्या करेंगे, आप अगर इस सीक्वेंस को ऊपर नीचे कर देंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी सबसे हल्की चीज़ नीचे पड़ी है विच इज़ योर बेस, और आपकी भारी चीज़ जो ऊपर पड़ी हुई है, तो आपका सामान जो वो डोलता रहेगा राइट लेफ़्ट ऊपर नीचे। इस सिचुएशन में ये होता है कि आपका सामान पीछे नहीं जा सकता और साइडों पे भी नहीं जा सकता क्योंकि आपने बॉक्सेस लगाए हुए हैं, तो आपका सामान सिर्फ आगे आ सकता है, जो कि अच्छी चीज़ है, आपको टेक मिल जाती है, ठीक है। तो अभी हम बैग बांधते हैं, मैं फिर आपको बताता हूँ कि मैंने क्या क्या किया, ओके। बंजी कॉर्ड्स जो है वो कई अक़साम की पाई जाती हैं। मुझे सबसे अच्छी जो है ना वो ये वाली लगती है, इसकी हुक बहुत ज़बरदस्त है और ये मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती, इसकी हुक की क्वालिटी अच्छी नहीं है। और ये वाली भी बेहतर है, ये वाली तकरीबन यही है लेकिन एग्जैक्टली ये नहीं है, लेकिन इसकी हुक अच्छी है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इस येलो वाली के साथ हम इसको बांधते हैं। अच्छा, अब आपका ये बैग जो है ना ये बहुत बड़ा है और आपकी जो सीट है वो छोटी सी है, आप इसको ऐसे नहीं बांध सकते, आपने इसको ऐसे बांधना है, ठीक है। और आपने ये जो सारे स्ट्रैप्स हैं, इन स्ट्रैप्स को आपने टक इन कर देना नीचे की तरफ ताकि ये लटके नहीं, ओके। ये सब ऐसे करके, और ये भी, यानी आपके बैग में से अगर कोई भी स्ट्रैप लटक रहा है ना तो वो आपके टायर में फंस सकता है, जो कि आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे। वेरी 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 बैड ऑप्शन, ठीक है। तो आप इन सब स्ट्रैप्स को इकट्ठा करके बांध लेंगे और ये वाली चीज़ जब ये बैग भरता है, ये फुल होगा तो ये चीज़ भी ऊपर आ जाती है, ओके। ये इधर आ जाएगी इस तरह, ओके, जो भी है। अब आपके पास बांधने के लिए इसको जो पॉइंट्स है ना वो ये है, आप सबसे मेन पॉइंट जीएस पर ये वाला है, आप इसको यहाँ से बांध सकते हैं। अगर आप इसको लंबा स्ट्रेच देंगे, मेरे ओपिनियन में यहाँ से लाने की बजाय आप इसको यहाँ से लेके जाएंगे
तो इसके पास ये जो आर्म है ये वाला ये ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से ये इसको ज़्यादा होल्ड करेगा। इट ऑलवेज़ वर्कड, ठीक है मेरे साथ। तो मैं इसको बांधता हूँ इसके साथ, और इसको आप यहाँ से लाएं। अब आपने देखना है कि इस तरफ से क्या है आपके पास। अगर आपके पास वो वाला स्टैंड इसका जीएस में जो स्टॉक लगा होता है वो लगा हुआ है, तो आपके पास यहाँ जगह होगी जिसमें से आप इसको गुजार सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास वो नहीं है तो अब आपने क्या करना है, अब मुझे कोई तो रास्ता ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको इस लाइट के अंदर से गुजार लेता हूँ। ये सब करने में अगर आपने टूरिंग करनी है तो आपकी बाइक पे स्क्रैचेस पड़ेंगे, उसके लिए आपने तैयार रहना है। ऐसे नहीं है कि आपकी बाइक स्क्रैचलेस रहेगी। ये देखिए अब टाइट हो रहा है ये, ठीक है। बड़ा परफेक्ट स्पॉट मिल गया इसको, ये देखें। ओके, यहाँ से अब मैं इसको वापस ले जाता हूँ और कोशिश करूँगा कि उसी पॉइंट के ऊपर लग जाइए, लेकिन ये नहीं लग रहा। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको खींचूँगा, मैं इसको खींच के पीछे लेके जाऊंगा और हम इसको और स्ट्रेच करेंगे। विल सी कि इसमें कितना मार्जिन है खींचने का, ठीक है। ओह यस, सिंपल, ठीक है। इस तरीके से आपने एक साइड कर लिया, इसी तरीके से आपने दूसरी साइड भी करनी है। इस साइड से आप लेके जाएंगे ऊपर और उसी तरह नीचे लेके आएंगे, तो क्या होगा मैं बांध के दिखाता हूँ आपको। ये मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए इसको करने में टाइम लग रहा है, अदरवाइज़ इट्स 1 2 3 जॉब, ठीक है। हाँ लेकिन टाइम तो लगता है, लेकिन उतना नहीं जितना अभी लग रहा है। अब मैंने इसको टाइट किया। मैंने पहले, आज से पहले कभी भी जीएस में इस तरफ से या वाईवीआर में इस यहाँ से बंजी कॉर्ड नहीं गुजारी, तो आपने इम्प्रोवाइज़ करना है। ओके, ये तार है, इसको कुछ भी नहीं होगा, नो वरीज़। ओके, अब ये तार जो है, ये वाली कॉर्ड ये नीचे नहीं जा रही, ठीक है, ये नीचे नहीं जा रही, तो और हम इसको जितना भी खींचेंगे ये नीचे नहीं जाएगी। अब आप क्या करेंगे, आपके पास तो जो स्टैंड होगा वो आ रहा होगा इधर तक, आप उसके साथ ऐसे इसको फंसा सकते हैं, ठीक है। अभी तक के लिए मैं इसको क्या करूं, मैं इसको यहाँ डाल देता हूँ, ठीक है। अज़ान हो जाए एक दफ़ा, फिर कंटिन्यू करते हैं। ओके, अज़ान हो चुकी है। हमारा बेस बैग इज़ रेडी। इसके ऊपर हमने अपना कैंप लगाना है। इसके लिए बड़ी बंजी कॉर्ड यूज़ करने लगा हूँ। अब क्योंकि मेरे पास मार्जिन नहीं है इतना ज़्यादा, तो मैं थोड़ी सी ट्रिकी सिचुएशन में हूँ कि मैं इसको कैसे बांधूँगा सामान को, क्योंकि इसके ऊपर मेरे पास ये है, मेरे पास ये जगह है, मेरे पास ये जगह है, मेरे पास ये जगह है। आई हैव सो मैनी ऑप्शंस। मैं बंजी कॉर्ड को कहीं से भी गुजार के कहीं पर भी बांध सकता हूँ, लेकिन अब इसके पास मेरे पास कुछ भी नहीं है। इवन वो वाला जो स्टैंड होता है वो भी नहीं है, ठीक है। आप लोगों के पास वो स्टैंड होगा विच विल हेल्प यू। मैं उस स्टैंड के बग़ैर ही इम्प्रोवाइज़ करके सिर्फ ये चीज़ यूज़ करके सामान बांध रहा हूँ। तो आई डोंट नो हाउ इट्स गोना वर्क, क्योंकि एंड पर जाके चीज़ें थोड़ी ट्रिकी हो जाती हैं। अब ये है आपका कैंप के अंदर पोल्स होते हैं। मेरे जो पोल्स हैं वो इस तरफ पड़े हुए हैं, ठीक है। ये जो बैग है इसके अंदर पोल्स हैं। पोल्स आर हार्ड, ठीक है। तो अगर आप उनको अपनी तरफ करेंगे तो आपकी बैक अगर उस पोल को लगेगी तो आपकी बैक को वो पोल चुभेंगे। तो आपने कोशिश ये करनी है कि ये पोल ऐसी जगह पे रहें जहाँ ना तो इनका कांटेक्ट आयरन से हो, लाइक लोहे से ना हो, स्टील से, किसी चीज़ से भी, किसी भी ऐसी सख्त चीज़ से जिससे इनके मुड़ने का जो है ना वो ख़दशा हो। क्योंकि अगर आपके पोल्स बेंड हो जाते हैं आपके कैंप के, तो आपका कैंप यूज़लेस है फिर, ठीक है। ये चीज़ आप ज़रूर नोट कर लें, क्योंकि बाद में आपको हेल्प देगी। आपके पास सामान में अगर कोई स्ट्रैप गुजर रहा है तो आप उस स्ट्रैप में से बंजी कॉर्ड गुजारें। इसके बारे में मैं आपको मज़ीद बाद में बताऊंगा कि इसका फ़ायदा क्या होता है। अगर आपका स्ट्रैप लंबा है तो आप उसको ऐसे भी गुजार सकते हैं, ठीक है।
लेकिन लंबा नहीं है वो। दिस इज़ गोना बी प्रॉब्लम, क्योंकि जीएस पर सामान के लिए जगह नहीं है बंजी कॉर्ड बांधने के लिए। मैं इसको नीचे से अब ऊपर की तरफ लेके आ रहा हूँ। चले ऊपर से ले जाता हूँ, नीचे से ऊपर लाना मुश्किल हो रहा है, स्क्रैचेस लगेंगे आपकी बाइक पे। इसलिए आप ये कर सकते हैं कि अगर आप स्क्रैचेस नहीं लगाना चाह रहे हैं तो आप इस सारे एरिया को टेप कर लें जहाँ जहाँ से बंजी कॉर्ड ने गुजरना है, क्योंकि ये चीज़ अगर गुजरेगी तो स्क्रैच लगाएगी। मेरी बाइक यहाँ से पूरी स्क्रैचलेस है, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे डक टेप लगाई हुई है। डक टेप लगाने की वजह से ये वाला एरिया कम से कम बचा हुआ है, तो वो मैं अभी उतार भी दूँ तो नो इश्यूज़, क्योंकि बाइक के ऊपर इतने स्क्रैचेस लग चुके हैं कि क्या ही कहने। अब मैंने इसको जितना हो सकता है खींचना है, और आप याद रखें कि मेरे जो रॉड्स हैं वो नीचे हैं, ठीक है, निचली साइड पे हैं। तो मैं यहाँ से अगर इसको खींच रहा हूँ तो मेरे रॉड्स के ऊपर ज़ोर नहीं आ रहा, ठीक है। अगर डायरेक्ट कांटेक्ट होगा इस चीज़ का भी अगर रॉड के साथ होगा तो ये चीज़ भी रॉड को बेंड कर सकती है। अब दोबारा इस स्ट्रैप के अंदर से गुजारूंगा मैं इसको। यो 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 ओके 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 ओके। और मेरी कोशिश है, हाँ ये देखो इसके अंदर से ये गुजर गया, गुड इनफ। ये वाली जो साइड थी इसके अंदर से ये गुजर गया। अब ये सीट को लग रहा है, तो इस तरह के डैमेजेस आपको बर्दाश्त करने पड़ेंगे अगर आपने टूर करना है तो। ये देखो ना, ये बंजी कॉर्ड का जो हुक है ये सीट को लग रही है, तो ये प्रॉब्लम होंगे। आपके पास जब ये पूरे वाला लगा होगा ना स्टैंड, जो यहाँ से यहाँ तक आता है, ठीक है, ऐसे, तो फिर आपको इजी हो जाएगा कंपैरेटिवली। लेकिन मैं आपको उसके बगैर सामान बांधना बता रहा हूँ, विच इज़ वेरी ट्रिकी। अभी आप सामान को देखें, ये हिलेगा भी नहीं, ठीक है, वेरी वेरी टाइट स्टफ़। हाँ, अब ट्रिकी पार्ट आ गया। मैं चेयर को छोड़ के देता हूँ, चेयर क्योंकि आप लोग यूज़ नहीं करते। चलें अगर हम करें भी यूज़ तो लेट्स सी हाउ इट्स गोना वर्क। अब सिचुएशन ऐसी है कि हम इसके पीछे भी बांध सकते हैं। ये लाइट जो है ना, इसके ऊपर थोड़ा सा वज़न ये बर्दाश्त कर लेती है, तो ये जो चेयर है हमारी ये यहाँ भी आ सकती है, ठीक है। ये पूरी दोनों चीज़ें हमारी यहाँ आ सकती हैं। हम इसको बांधेंगे कैसे? इस चेयर का स्ट्रैप नहीं है, विच इज़ गोना बी वेरी ट्रिकी। इसकी स्ट्रैप की जगह है यहाँ पर, यहाँ से लेके आप यहाँ तक कोई रस्सी बांध सकते हैं, ठीक है। रस्सी बांधें और वो आपका स्ट्रैप बन जाएगा, और उसके अंदर से आप बंजी कॉर्ड गुजारें, ठीक है। मैं जब लेके जाता हूँ तो मेरे पास एक चेयर है जिसका जो स्ट्रैप है, तो मैं वो लेके जाता हूँ, मैं इसको यूज़ नहीं करता। लेकिन आप इमेजिन करें कि आपके पास स्ट्रैप है, ठीक है। ये मुझे लग रहा है कि ये मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि चलो देखते हैं। मैं इस चेयर को ऊपर रख रहा हूँ इसके। ये स्लीपिंग बैग का स्ट्रैप, इसके अंदर से बंजी कॉर्ड गई। ये दूसरा स्ट्रैप है, आप इसके अंदर से भी डाल सकते हैं अगर आप डालना चाहते हैं तो। इसको ज़ोर से खींचें। अगर आप इसको दूसरे स्ट्रैप से डालेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। मैं नहीं डाल रहा क्योंकि मैं कौन सा बाइक चला रहा हूँ। आप इसको स्ट्रैप के अंदर से डालें लाजमी, और इसको आपने लेके आना है। आप इसको यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ, ठीक है, बट इट्स वेरी रिस्की, ठीक है। ये चीज़ नीचे हो सकती है, तो आपने इसको खींच के यहाँ तक लेके आना है, तो ठीक है। आपकी दूसरा आपने क्या करना है, इसके साथ एक और बंजी कॉर्ड लेनी है, और उसको आप क्या करेंगे मुझे समझ नहीं आ रही
क्योंकि मेरे पास ऑप्शंस बहुत कम है बांधने के। आय हाय हाय, दोबारा इसके अंदर से डाल लें। अब देखना आपने दो फोर्सेस यहाँ काम कर रही हैं, एक फोर्स यहाँ से यहाँ और दूसरी फोर्स यहाँ से यहाँ, जो कि इस फोर्स को न्यूट्रल कर रही है, जो कि करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो जो पुल इफ़ेक्ट है वो इस चीज़ को टेढ़ा कर देगा, ठीक है, जो कि आप बिल्कुल नहीं चाहते। अब देखें मैं इसके अंदर से अगर गुजारता हूँ इसको, जस्ट टू मेक यू गाइस अंडरस्टैंड बेटर, तो आपको फील हो रहा होगा कि ये और मजबूत हो गई है और अब ये इधर खिंच रही है, ठीक है। ओए होए होए, वेरी ट्रिकी स्पॉट आ गया भाई। मैंने नीचे से बंजी कॉर्ड गुजार दिया इस रॉड के अंदर, ठीक है। अब आपने क्या करना है कल एक भाई ने पूछा था कि बंजी कॉर्ड यूज़ करें या अदनान भाई वाले वो जो स्ट्रैप जो आते हैं, जो इंडस्ट्रियल स्ट्रैप होते हैं, जिसके ऊपर जिस तरह बाइक बंद के आती है ना प्लेटफॉर्म के ऊपर, वो पटे से होते हैं, मुझे पता नहीं उनका नाम क्या होता है। उनका नुकसान ये है कि आप उसमें बाद में कुछ चीज़ अगर आपने टक इन करनी है ना तो आप नहीं कर सकते। वंस दे आर टाइट दे आर फुली टाइट, ठीक है। इसका फ़ायदा ये है बंजी कॉर्ड का कि अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक, ये देखें, कोई चीज़ एक्स्ट्रा पड़ी है, भूल गई है, तो मैं उसको खींचूँगा और उसके अंदर डाल दूँगा। मेरी पानी की बोतल है, मैं उसको अभी भी खींच के इसके अंदर 1.5 लीटर की पानी की बोतल डाल सकता हूँ और ये यहाँ भी डाल सकता हूँ, जिससे ये चीज़ एक्स्ट्रा टाइट हो जाती है। बंजी कॉर्ड सामान जो है ना टाइट हो जाता है। अब उन्होंने सामान बांध लिया है, अब आप देख रहे हैं अपने सामान की तरफ और आप उसको वैल्यूएट करें बांधने के बाद कि यार इसमें कोई चीज़ ढीली तो नहीं है। ऑब्वियसली ये स्ट्रैप्स लटक रहे हैं, मैं क्या करूँगा, इन स्ट्रैप्स को इसके अंदर से गुजारूँगा, ये नहीं हिलेगा, ठीक है। इसी तरह मैं इन सब स्ट्रैप्स को, मेरे पास ये एक चीज़ है और मे बी मैं इसको इसके साथ बांध दूँ। अगर ये नहीं हो सकता तो क्या हो सकता है, मैं क्या कर सकता हूँ इसके बारे में। मैं एक और बंजी कॉर्ड लगा सकता हूँ, ठीक है। एक बंजी कॉर्ड मे बी मैं लगा सकता हूँ। ये देखें मैंने इसको पकड़ लिया और अब ये बंजी कॉर्ड मैं यहाँ से ले जाके यहाँ पर बांध दूँगा। मैं इशारे के नीचे इसको बांध रहा हूँ, ठीक है। ये देखें इशारे के नीचे इसको कर दिया मैंने। आप इसको इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं इस तरह से, और आपका कोई भी स्ट्रैप जो है ना वो लूज़ नहीं रहना चाहिए। आप उसको इस तरह चीज़ों के साथ बांध सकते हैं। सही है, ये वाला स्ट्रैप इधर चला जाएगा, आप इसको यहाँ गिरा लगा दें, ठीक है। आपकी कोई भी चीज़ लूज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब आपकी चीज़ कोई लूज़ होगी तो वो टायर के अंदर जा सकती है, वो शॉक के अंदर जा सकती है, ठीक है। और अगर वैसे भी वो लूज़ है तो वो गंदी हो सकती है, जो कि आप नहीं चाहेंगे। इस बाइक के ऊपर सामान बांधने का सिनेरियो जो है ना वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि इस बाइक पे सामान बांधना बहुत आसान है बॉक्सेस की वजह से। अगर GS पे भी बॉक्सेस लगे हुए हैं आपके तो वो वही चीज़ रेप्लिकेट होगी इसके ऊपर। तो दिस वाज इट। एक और चीज़, ये टैंक बैग बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास टैंक बैग नहीं है तो आप टैंक बैग ले लें, क्योंकि टैंक बैग को लगाने के लिए मेरा ख़त्म हो गया यार, नया लेना पड़ेगा। टैंक बैग को लगाने के लिए आपको कोई मैकेनिज़्म नहीं चाहिए होता। इसको लगाने के लिए आपको 100 तरह के ड्रामे करने पड़ते हैं, ठीक है। और मैंने इसको अल्टीमेट मजबूत कर लिया है। खालिद भाई ने इसको रीइंफोर्स कर दिया था मेरे को ना, तो ये बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया और मुझे इसकी फ़िक्र नहीं है अब। तो हाँ, और अब क्या रहता है, आपने टैंक बैग लेना है, आप अपनी स्टॉक बाइक लें, आप उस पर उसके लिए टैंक बैग लें और यू आर इज़ी टू गो। अब ये सारा सामान आपने बांध लिया, मेरे ख्याल से हम एंगल चेंज करते हैं, मेरा सर थक गया है।
आज मैं ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसी कैमरे की ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है, आईफोन से रिकॉर्ड नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास कोई बंदा नहीं था जो पकड़ के शूट करता। तो मैं दोनों हाथों से क्या करता, मैं कैमरा भी पकड़ता, मोबाइल भी पकड़ता। तो आज ऑडियो यही है, गुजारा कीजिएगा, माफ़ कीजिएगा। टॉप बॉक्स लगाने का जो फ़ायदा है वो मैं जितना भी बताऊँ उतना कम है। टॉप बॉक्स लगाने का मतलब ये है कि आपकी जितनी भी चीज़ें वुलनरेबल हैं पानी से, वो सारी चीज़ें सिक्योर हो जाती हैं। मेरे इस टॉप बॉक्स के अंदर मैंने हर बारिश में अपना मोबाइल, बाइक के पेपर्स, कोई भी ऐसी चीज़ जो भीगने वाली होती है, खाना पड़ा हुआ कुछ भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, तारें हैं, चार्जर्स हैं, सब चीज़ें इसके अंदर जाती हैं। यार चुप कर रहा है, इसके अंदर जाती हैं। और आपने अगर साइड बॉक्सेस नहीं लगाने तो आप कम से कम टॉप बॉक्स लाजमी लगवा लें। आप टॉप बॉक्स लगवाएंगे, आपका टॉप बॉक्स यहाँ तक आएगा, आपके टॉप बॉक्स की सपोर्ट मिलेगी आपके सामान को, विच विल हेल्प इट पुश बैकवर्ड्स, ठीक है। और आप जब यहाँ बैठेंगे तो आपको टेक लग रही होगी इस सामान की, जो कि वैसे भी लग रही है, लेकिन अभी आपका सामान जो है ना वो चारों तरफ से वुलनरेबल है, ठीक है। इसलिए आपको ज़्यादा एहतियात से बांधना पड़ता है। जब आपके पास टॉप बॉक्स आ जाएगा तो आपके लिए सामान बांधना ईजी हो जाएगा और आपके लिए मूव करना ईजी हो जाएगा, बारिश में भी चलाना ईजी हो जाएगा। मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप बारिश में चलाएं, पहाड़ों में ख़ास तौर पे, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, इस तरह के इलाकों में जहाँ पहाड़ नहीं हैं वहाँ आप चला सकते हैं। बारिश में चलाने का अपना मज़ा है, लेकिन अदरवाइज़ नहीं। तो आपका कोई भी सवाल हो बंजी कॉर्ड्स को लेके, अक्सर ये होता है, मैं अक्सर तो नहीं कहूँगा, लेकिन आपको अपनी बंजी कॉर्ड्स चेक करते रहना चाहिए कि क्या उनकी क्वालिटी सही है, वो सही हालत में है। अगर उनकी जो स्टिचिंग है यहाँ से वो डिस्टर्ब्ड है तो आपको अपनी बंजी कॉर्ड चेंज कर लेनी है, आपको रिस्क नहीं लेना है। क्योंकि बंजी कॉर्ड अगर टूटेगी तो वो फिर आपके टायर में फंसेगी, आपकी चेन में जाएगी और इट कैन एंड अप इन वेरी बैड एक्सीडेंट, ठीक है। तो आपको नहीं चाहिए बंजी कॉर्ड का ये साइड इफ़ेक्ट मुझे लगता है। लेकिन आज तक 4 साल में बंजी कॉर्ड से मेरा तो कोई बुरा एक्सपीरियंस नहीं हुआ, इसलिए मैं बंजी कॉर्ड यूज़ कर रहा हूँ। तो आपको, मेरा ओपिनियन ये है कि आपको बंजी कॉर्ड्स को रिप्लेस करते रहना चाहिए। जो भी थोड़ी सी ख़राब हो जाए तो आप उसे चेंज कर लें। और आपके पास 2-3 बंजी कॉर्ड्स एक्स्ट्रा होनी चाहिए, अपने लिए भी होनी चाहिए, लेकिन आपके साथ जो फेलो ट्रैवलर्स हैं, बाइकर्स हैं, रास्ते में आपको कभी कभी ऐसे होता है कि कोई बंदा आपको मिल जाता है या बंजी कॉर्ड टूट गई, रस्सी टूट गई है। लोग बंजी कॉर्ड यूज़ नहीं करते, जो हमारे रवायती बाइकर्स हैं जो इतनी ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं करके जाते हैं ना, वो बंजी कॉर्ड्स यूज़ नहीं करते। वो ज़्यादातर रस्सी से काम चला रहे होते हैं, रस्सी टूट जाती है तो आप उनकी हेल्प भी कर सकते हैं, आप अपनी हेल्प भी कर सकते हैं। और या दिस इज़ इट। कोई सवाल अगर आपका है तो आप मुझे बता सकते हैं। कल हम सामान बांधेंगे इस बाइक के ऊपर और मैं आपको बताऊंगा कि कितना इजी है। और आपने आज देख लिया, मैंने बग़ैर किसी पिछले स्टैंड के इस सारे सामान को बांधा, सिर्फ इसकी हेल्प से, इसकी और इसकी और इसकी हेल्प से, ठीक है। तो जो बड़ा बैग था उसके अंदर सामान कम था, उसके अंदर मैंने चादरें डाली हुई थी। असल में उसके अंदर जर्सियाँ, कपड़े वगैरह होते हैं और वो वज़नी होता है, तो ये उतना वज़नी नहीं था। इट इज़ गोना बी मोर ट्रिकी अगर ये फुल भरा हुआ हो तो। अभी ये बहुत आसानी से बंद गया क्योंकि इसके अंदर सामान कम था। तो आप सोच सकते हैं थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़ेगा, लेकिन कमो बेश यही तरीका होगा जिससे आप सामान बांध सकते हैं। एक और टिप जाते जाते मैं दे देता हूँ। मैंने जब स्टार्ट में सामान बांधना शुरू किया था तो मैं सामान बांधता था और मैं अपने घर के इर्द गिर्द चक्कर लगाता था। 2-3-4 किलोमीटर बाइक को मैंने चलाना और मैंने बाइक को जंप्स लगवाने ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि कोई सामान ढीला तो नहीं है, ठीक है। और जब आप सोलो ट्रैवल कर रहे होते हैं तो आप इस तरह अपने सामान को चेक कर सकते हैं घर से निकलने से पहले, या फिर टूर पे अगर आप कहीं रुके हुए हैं तो अगले दिन आप निकल रहे हैं तो वहाँ आप ये चेक कर सकते हैं। और अगर आप ग्रुप में हैं तो आपके पीछे जो बंदा आ रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपकी बाइक को चेक करे, और फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसके पीछे जाके उसकी बाइक को चेक करें। ग्रुप राइडिंग के ये फ़ायदे हैं, ठीक है। तो अक्सर ये होता है कि आपका सामान कोई खुला रह जाता है, बंजी कॉर्ड एक नहीं लगी होती और आप बाइक चला देते हैं, या आपकी बाइक के ऊपर आपका मोबाइल पड़ा हुआ है, आप सामान बांध रहे हैं और आपने सामान बांध लिया और मोबाइल भूल गए हैं, तो आपके पीछे जो बंदा आ रहा है
वो हेल्प कर सकता है, या आप अपनी हेल्प खुद कर सकते हैं अगर आप अकेले हैं तो सामान बार बार चेक करें। अभी मेरे पास 2 बंजी कॉर्ड्स बची हैं। हमने कितनी बंजी कॉर्ड्स यूज़ किए हैं? 1 2 3 4 5 बंजी कॉर्ड्स हमने यूज़ किए हैं और हमारा सामान इज़ स्ट्रॉन्ग सॉलिड, ठीक है, pretty much solid, that's it. See you guys in next video। मेरे ख्याल से ये वीडियो हेल्पफुल होगी आप लोगों के लिए। वाटर प्रूफिंग पे बात करेंगे लेकिन अभी नहीं, वीडियो बहुत लंबी हो गई है। कल की वीडियो में शायद उसको अकोमोडेट कर दूंगा मैं कि आपने वाटर प्रूफिंग कैसे करनी है या मैं कैसे करता था। ये वीडियो मैं पहले भी बता रहा हूँ उन लोगों के लिए जिन लोगों ने पहले सामान नहीं बांधा हुआ। जिन लोगों ने सामान बांधा हुआ है वो लॉकडाउन के बाद की वीडियोज़ का वेट कर सकते हैं। लॉकडाउन के बाद मेरा बहुत लंबे टूर का प्लान है, मैं उस पर पेपर वर्क कर रहा हूँ और आई होप कि समर में लॉकडाउन खुल जाए। मेरे मुंह में खाक, मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है क्योंकि सिचुएशन बहुत ख़तरनाक है, ठीक है। तो चलें खैर करें, कल मिलते हैं फिर, बल्कि अगले वीडियो में, कल या परसों। सी यू गाइस, बाय।